बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सीएसएस से मुतालिक। सीएसएस यानी कि आप अपनी वेबसाइट को कितना ज़्यादा अच्छा खूबसूरत प्रेजेंट कर सकते हैं। एचटीएमएल जो थी वो हमारी जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। एचटीएमएल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे सीएसएस के हवाले से। सीएसएस में हम जो है पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सीएसएस के वो सीखेंगे, उसके बाद फिर हम बूट स्टेप और सिमेंटिक वगैरह को अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर और एक अच्छी वेबसाइट जो है वो हम बनाना सीखेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर ये किया है कि एक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बना दिया डेस्कटॉप के ऊपर, वहाँ पर एक टेक्स्ट.html फाइल बना दी है और बैकग्राउंड के लिए मैंने एक इमेज ले ली है ताकि वो इमेज को हम इस्तेमाल करना भी देख लें। तो यहाँ वीएस कोड में मैंने अपना फ़ोल्डर ओपन किया है। ये एचटीएमएल फाइल जो है ब्लैंक है, नॉट साइन के साथ मैं एंटर करूँगा तो हमें सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो हम यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम डिव बना लेते हैं, डिव के ऊपर हम सीएसएस वगैरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो टेक्स्ट फाइल है, देखें हमारे पास जो सीएसएस होती है तीन तरह की होंगी, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। मैं आपको पहले इनलाइन सीएसएस बताया था क्या होता है, फिर इंटरनल सीएसएस के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर बात करेंगे। इनलाइन सीएसएस मतलब कि कोई भी आप टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये डिव का टैग है, इसको मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट। ओके, अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट में कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अपना रिजल्ट, ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके, और अब यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसका कलर वगैरह चेंज हो, तो इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। अगर छोटा सा काम हो तो हम यहाँ पर इनलाइन सीएसएस के ऊपर काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यानी कि हम टैग के अंदर ही स्टाइल को डिफाइन करेंगे। हम लिखेंगे स्टाइल, यहाँ पर हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मुझे वीएस कोड में जो है मुख्तलिफ जो है कलर के नाम के साथ कलर नज़र भी आ रहा होगा, मैं ब्राउन करता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा तो जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा इस कलर का हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर इसमें RGB भी यूज़ कर सकूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर RGB कलर यूज़ करना चाहता हूँ, कोई मैं रेड इस तरीके से लिख के वो नहीं कर सकता, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो मैं RGB कलर लूँ। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू के कम्बिनेशन से 1 से लेके 255 तक कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 250 कॉमा रेड के लिए 250 दिया, फिर ग्रीन के लिए भी 250 दे दिया और वाइट रेड ग्रीन ब्लू के लिए मैं कहता हूँ 10। तो एक कोई ना कोई कम्बिनेशन का कोई कलर आ जाएगा, वो यहाँ पर इस जगह पर आ गया। तो ये CSS होती है इस तरीके से। देखें यहाँ पर क्या इसका पैटर्न है, पहले जो आएगा CSS जो टाइप है या प्रॉपर्टी है उसका नाम आएगा, बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। VS कोड यूज़ करेंगे तो आपको स्पेलिंग का मसला नहीं होगा। अगर आपने इस तरीके से डैश हटा दिया तो मे बी कि ये आपका अप्लाई नहीं हो क्योंकि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो VS कोड यूज़ करेंगे तो इसमें जो है आपको स्पेलिंग वाला मसला नहीं रहेगा। आप BACK लिखेंगे तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखी हुई आ जाएगी। मैं यहाँ पे BACK लिखूँगा तो ये देखें यहाँ पर सब लिखा हुआ आ गया है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर की अगर बात करूँ या बैकग्राउंड भी यूज़ करूँगा तो भी कलर चेंज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पर कहता हूँ ये करेक्टर, ये मुझे कलर चाहिए, मैं कंट्रोल एस करूँगा तो ये हो गया। CSS का क्या सिंटैक्स होता है, मैं यहाँ से इसको बड़ा करके आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखें इस जगह पर प्रॉपर्टी नेम आया, फिर आएगा कॉलन, फिर उसकी वैल्यू आएगी जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं और आखिर में सेमी कॉलन। ये एक CSS का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे दूसरा कुछ इसमें CSS अप्लाई करना, मैं बॉर्डर चाह रहा हूँ तो मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा बॉर्डर, बॉर्डर विड्थ कहता हूँ मैं इसको 1 पिक्सल। तो इसकी जो बॉर्डर विड्थ हो जाएगी वो कितनी होगी, 1 पिक्सल होगी। अच्छा, यहाँ पर बॉर्डर विड्थ के साथ मुझे बॉर्डर कलर भी बताना होगा, सॉलिड है या नहीं, ये सब चीज़ें बताना होगा। तो बॉर्डर का थोड़ा सा एक चेंज होता है, बाकी तो सबों में तो एक ही वैल्यू आती है, लेकिन बॉर्डर में जो होता है ना, जो बॉर्डर अगर मैं लिखूँगा ओनली बॉर्डर, तो यहाँ पर जो है मैं 3 वैल्यूज़ दे सकता हूँ, ठीक है। नंबर 1 मैं इसको दे सकता हूँ साइज़, आगे पीछे भी कर सकते हैं, सॉलिड हो, ठीक है, और जो है वो कौन से कलर में हो, रेड कलर में फॉर एग्जांपल। कंट्रोल एस करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं दूंगा। सॉरी, मैंने एक गलती ये की है, आप मुझे बताएं क्या गलती की है। गलती मैंने क्या की है कि बॉर्डर के जो प्रॉपर्टी है उसके बाद मैंने कॉलन लगाना भूल गया हूँ, तो मैं कॉलन यहाँ पर लगाऊंगा, सही है। बॉर्डर कॉलन 3 वैल्यूज दी, नंबर 1
उसका जो बॉर्डर साइज है वो कितना हो, कैसा हो, सॉलिड हो, डॉटेड हो, डैश डैश हो, जो भी हो वो यहाँ पर लिख दिया और कलर दे दिया। तीन चीज़ें मैं यदि कंट्रोल एस करूँगा तो ये देख लें आप यहाँ पर बॉर्डर इसका चेंज हो गया है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस यानी कि थोड़ा सा कर्व में हो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस। खुद ब खुद ये देखें VS कोड जो है ये मुझे स्पेलिंग का मसला नहीं हो रहा है, मुझे खुद ब खुद ही यहाँ पर लिख कर आ रहा है। ठीक है, बॉर्डर डैश रेडियस, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुझे चाहिए 10 पिक्सल, तो कंट्रोल एस किया तो ये 10 पिक्सल हो गया। तो ये थी हमारी इनलाइन CSS, और जिसको हमने एक ही टैग के अंदर इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब हम बात करें सॉरी ये इनलाइन नहीं, ये थी इंटरनल इनलाइन CSS, सही इनलाइन CSS। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS के बारे में। इंटरनल CSS क्या होती है, यानी कि आपकी जो HTML फाइल है इसी के अंदर ही अगर आप कोई CSS बनाएं और उसको आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिव बनाता हूँ, डिव में लिखता हूँ मैं text1, कंट्रोल एस किया, यहाँ पर डिव हो गया। इस जगह पर कोई भी यहाँ पर CSS अप्लाई नहीं हो रही है। अब यहाँ पर जो आप इंटरनल जो CSS है या एक्सटर्नल CSS, दोनों CSS में आप तीन तरीके से CSS दे सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ div, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अच्छा इस जगह पर मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा हेड के टैग के अंदर। ठीक है, टाइटल के नीचे लिखना आप लोग स्टाइल लिखें। ठीक हो गया, एक बात हो गई, हेड के अंदर स्टाइल में डिफाइन करो। किसका डिफाइन करो, मैं कह रहा हूँ डिव। एंटर किया मैंने। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी डिव हो उसकी वेट जो है वो हो जाए 50 पिक्सल और बॉर्डर उसका हो जाए कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन सेमी कॉलन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉपर्टी नेम आया, कॉलन आया और फिर ये वैल्यूज आ गए। बॉर्डर में सिर्फ ये तीन हमें अलग अलग वैल्यू स्पेस करके दे सकते हैं, बाकी किसी में आप नहीं देंगे। अब हुआ क्या, अब ये जो डिव आपका बना इसने क्या करा, text1 इसका कर दिया। अब होगा ये कि जितने भी डिव बनाऊंगा मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, तो जितने भी डिव बनाऊंगा तो इसमें मैं डिव के अंदर जो भी लिखूंगा तो वो डिव का जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल की हो जाएगी जिस स्टाइल की मैं बना रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर लिखता हूँ कि इसका कलर जो है, कलर मतलब कि 4 कलर, मतलब कि टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट कलर हो जाए इस तरीके का। ठीक है, तो ये इस तरीके का हो गया। अब देखिए जितने भी हमारे, अच्छा ये देखें आप एक चीज़ नोट करें, अच्छा हुआ ये सामने भी आ गई। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल S क्या, ये भी डिव है, नीचे text1 जो लिखा हुआ है वो भी डिव है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब इसमें देखें ये बैकग्राउंड कलर हो गया अप्लाई, ये इसमें देखें बॉर्डर क्या है, रेड कलर का आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, इसको थोड़ा जूम करूँ, ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है ये कौन से कलर से आ रहा है, रेड कलर से आ रहा है, और नीचे वाला आ रहा है किससे, ग्रीन कलर से। क्यों, क्योंकि हुआ ये है कि हमने इसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर साबित ये हो रहा है कि अगर आपने इनलाइन CSS यूज़ की है तो वो अगर आप इसमें जो है जो भी आपका डिव जो है इंटरनल CSS में आपने जो भी प्रॉपर्टी लिख दी है, तो अगर वो आपने अपनी मर्जी से लिख दिया तो वो ओवरराइट कर रहा है इसको। यानी कि अगर मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ ये बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी, तो आप इधर गौर से देखिएगा तो ये अब कोई किसके ऊपर चला गया, अब ये इसके ऊपर चला गया। लेकिन अगर मैं CSS इनलाइन CSS के अंदर मैं डिफाइन कर दूँ बॉर्डर को, तो जो आपकी जो इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS से जो चीज़ें लेकर आ रहा है उसको वो इग्नोर करेगा और इनलाइन वाली CSS जो है उसको वो अप्लाई करेगा। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखें यहाँ पर इसमें जो है ये बॉर्डर तो इसने अपनी इनलाइन वाली अप्लाई कर ली, लेकिन इंटरनल में हुआ ये कि जो वेट थी वो इसने 50 कर दी है। तो अगर मैं इस जगह पर वेट कर देता हूँ, देखें कॉलन 100% सेमी कॉलन, कंट्रोल एस, तो अब क्या हुआ कि इनलाइन जो CSS थी वो अप्लाई हो गई इसके ऊपर। तो अगर आपने इनलाइन CSS में जो भी डिफाइन करेंगे वो पहले अप्लाई होगा, और अगर उसमें इनलाइन CSS में आपने वो चीज़ डिफाइन नहीं की तो फिर वो इंटरनल CSS के पास या एक्सटर्नल CSS के पास जाएगा,
और जो आपने उसमें डिफाइन किया होगा वो यहाँ पर कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर इस जगह। अब मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि भाई मुझे डिफ के बजाय मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ डिफ के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी। ओके, तो अब जितने भी पी आएंगे यानी कि जितने भी पैराग्राफ होंगे, मैं इसको पी कह देता हूँ, तो वो भी डिव वाले स्टाइल में अप्लाई होंगे। पी का मतलब आपको पता था ना, मैंने आपको डिटेल में समझा था पी क्या होता है, कि वो इस पी और जो डिव है वो पूरी पूरी लाइन तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये स्पेस के साथ पैराग्राफ आता है, सही है, स्पेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, वो मैं आगे इसी सी एस एस के लिए बताऊंगा किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी टैग का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो टैग जब अपनी HTML में आप इस्तेमाल करेंगे तो आप वही जो प्रॉपर्टी जिसमें आपने लिखा हुआ होगा, जो CSS आपने डिफाइन की होगी, वही अप्लाई होगी आपके पूरी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ये एक बात हो गई। अब हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई ये डिव जो है हमारा अगर ग्रीन कलर में आ रहा है तो नीचे वाला हमें ग्रीन कलर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि उसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर में हो। तो एक तरीका तो ये था जो आपने देख लिया कि आप इन लाइन में बना डिफाइन कर दें। लेकिन अगर आपको ये चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर ये ग्रीन दो चाहिए, ठीक है, और नीचे वाले दो रेड चाहिए, तो आप इन दोनों में आपको लिखना पड़ेगा, तो एक लंबा काम होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप क्लास को यूज़ करेंगे। आईडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले दोनों में फ़र्क बताऊंगा कि आईडी और जो क्लास है उसमें फ़र्क क्या होता है, फिर उसके बाद में CSS आपको करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिव लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ID इज इक्वल टू C1 कर देता हूँ इसको, या D1, डिव है ना, D1 कर देता हूँ। अब आईडी के लिए क्या होता है, अगर आप कोई आईडी डिफाइन करना चाहेंगे तो आप हैश करके D1 यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर डिफ लिखता हूँ, ये पी वाला जो था ये मैं हटा देता हूँ ताकि इसको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको आईडी को हटा देता हूँ। एक जगह पर मैं लिखता हूँ text1 और दूसरे में लिख देता हूँ text2। अब मैं कंट्रोल S करा मैंने, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखें ये जो डिफ, अब तमाम की तमाम जो डिव आएंगे उसके ऊपर ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी, अब उसी जगह पर अप्लाई होगी जिस जगह पर आपकी आईडी डिफाइन होगी। यानी कि इसको हमने आईडी दे दिया D1, तो यहाँ पर D1 आएगा, वरना इस पर D1 वाली जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं होगी। मैं इसको एक और डिव बनाता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। अब ये दो डिव हो गए, दो की आईडी क्या हो गई, D1 हो गई। तो देखें वो जो आईडी में जिसमें मैं आईडी डिफाइन करूंगा तो उसी वही वाली CSS जो है वो अप्लाई होगी, बाकी में अप्लाई नहीं होगी। कंट्रोल S किया, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि D2 हो तुम, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फिर मुझे D2 डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करा, और मैंने कहा कि यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो होगा रेड, स्पेस रेड, कंट्रोल S, ठीक है। तो D1 वाला जो हमारा टेक्स्ट था वो क्या हो गया, ये देखें, ये थोड़ा सा इसको D2 कर दें। तो D1 वाला जो टेक्स्ट था वो हमारा D1 जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो ग्रीन से आ रहा है, जिसमें कुछ भी नहीं है वो ब्लैंक है। D1 जिसमें है वो ग्रीन है, और D2 जिसमें है उसका कलर क्या है, रेड है। ये है आईडी। अब हम बात करेंगे क्लास के ऊपर। क्लास और आईडी में फ़र्क ये होता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि देखें 5 डिव हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 4 डिव के जो बॉर्डर कलर है वो सेम रहे, बैकग्राउंड कलर सेम रहे, लेकिन जो है ना जो पांचवा जो डिव बने ना उसका 4 कलर यानी कि टेक्स्ट कलर जो वो तब्दील हो जाए, मगर बाकी चारों वाली चीज़ें वो सेम रहे, तो वो चीज़ आप क्लास की मदद से कर सकते हैं। इसमें आईडी जो है अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि D2 में जो है लिख देता हूँ मैं कलर, गौर से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कहता हूँ कलर हो जाए इसका ये हॉट पिंक, ठीक है, ये कलर हो गया हॉट पिंक, किसका हो गया, D2 का। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस जगह पर इसका हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं कंट्रोल C कंट्रोल V, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये D1 है, ठीक है, दो हमारे पास है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो D1 वाली भी चीज़ अप्लाई हो
और D2 वाली भी चीज़ अप्लाई हो इसके ऊपर, तो ये ID के ज़रिए हम काम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कहता हूँ D2 कंट्रोल S, तो आईडी के जरिए काम नहीं कर सकते, यानी कि आईडी जो है वो आप एक वक्त में एक ही दे सकते हैं, या D1 देंगे आप इसको, या D2 देंगे, या D3 D4 जो भी आपने बनाया हो, लेकिन क्लास में आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। क्लास कैसे बनती है? क्लास बहुत सिंपल है, ये आपने अगर आईडी समझ में आ गया तो आप यहाँ पे डॉट करेंगे तो ये हमारी क्लास बन गई, ये डॉट किया तो ये क्लास बन गई। अब दोनों में फ़र्क देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, क्लास कह देता हूँ, कंट्रोल S। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा जो ऊपर वाली चीज़ थी ये अप्लाई हो गई इसके पास, नीचे वाले पे भी देखें क्या हुआ, अप्लाई हो गई, लेकिन क्या हुआ, D2 भी हमने दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये था आईडी और क्लास में बेसिक फ़र्क। ओके, तो हमने देख लिया कि आईडी में और क्लास में फ़र्क क्या होता है। अब कुछ जो CSS है हम उसको अप्लाई करके देख लेते हैं, और भी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर आपने देख लिया इनलाइन CSS में, अब आप इंटरनल CSS में भी देख लें। इनलाइन में यहाँ पे कहता हूँ ये वाला बैकग्राउंड कलर और कंट्रोल S किया, तो हमारे पास क्या हुआ, देखें अप्लाई कहाँ पर हुआ, दोनों के ऊपर हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों में D1 मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है ना वो हो जाए 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। अब देखिएगा मैं कंट्रोल S करूँगा तो दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, नीचे वाले के ऊपर अप्लाई हुआ, इस वाले पे अप्लाई नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि हमने यहाँ पर जो है D2 के अंदर ये बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया है, और D2 कहाँ पर हो रही है, ये नीचे वाले डिफ के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप D3 के ज़रिए और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप D3 और इसमें आप मज़ीद क्लासेस भी D1 D2 D3 D4 इसी के अंदर ही आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और अगर अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी हम इसी पर ही रहेंगे, इतना ही रखेंगे ताकि चीज़ें समझ में आती रहें, और हम बाकी चीज़ों को अब समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ D2 को, ताकि हमें और परेशानी ना हो। हम जो बाकी चीज़ें हैं उसको सीखेंगे। कंट्रोल S किया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको ओके, तो कुछ चीज़ हमने देख ली थी। इसका जो बॉर्डर साइज मैं इसको कर दे रहा हूँ 250 कर दूँगा, वेट ज़्यादा हो गई 150। ओके, तो ये हमारे पास जो था, हमारे पास इसकी विड्थ है जितनी डिफाइन हो गई। अब हम समझेंगे मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क होता है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास ये डिव है D1 वाला, और मैं इसको 3 डिव बना लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल S। ठीक है, ये डिव हमारे पास बन गए। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ मार्जिन का, तो मार्जिन क्या करेगा, जितने जो एरिया, अच्छा मार्जिन भी आपका लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हो सकता है, सही है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मार्जिन कॉलन 5 पिक्सल, तो कंट्रोल S करूँगा तो क्या होगा कि इन दोनों में स्पेस, ऊपर वाले और नीचे वाले डिव में स्पेस रहेगा, सबों के अंदर जो मार्जिन, यानी कि इस एक डिव जो है उसकी जिसमें भी मार्जिन लिखा होगा उस डिव के अतराफ के चारों तरफ जो है वो क्या होगा, 5 पिक्सल का मार्जिन यानी कि स्पेस क्रिएट हो जाएगा। मैं कंट्रोल S करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये मार्जिन से स्पेस क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि मार्जिन मुझे हर चारों तरफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली बॉटम पे। ठीक है, तो ओनली बॉटम का देखें, ये हुआ इस वाले का बॉटम का मार्जिन 5 पिक्सल हुआ, इसके बॉटम का और नीचे का 5 पिक्सल होगा, वो हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं नीचे। लेकिन अगर मैं टॉप करूँगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। ऊपर से अब क्या होगा कि ऊपर यहाँ से ये स्पेस आ जाएगा, टॉप मार्जिन 5 पिक्सल हुआ, इसका भी 5 पिक्सल हुआ, इसका भी 5 पिक्सल हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ओनली मार्जिन कर दूंगा तो क्या होगा कि चारों तरफ से उसने मार्जिन कर दिया। ये हो गया मार्जिन। अब बात करेंगे पैडिंग के ऊपर। पैडिंग कहता हूँ मैं 10 पिक्सल। कंट्रोल S करूँगा तो क्या होगा, पैडिंग होता है अंदर से स्पेस, यानी कि जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है देखना भी बिल्कुल ये मिला हुआ आ रहा है आपकी जो बॉर्डर है इससे।
तो अगर मैं पैडिंग 10 पिक्सल करूंगा तो क्या होगा कि चारों तरफ से 10 पिक्सल की स्पेस से हमारा टेक्स्ट अब लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल एस किया मैंने, तो ये यहाँ पर ये देखें, ये 10 पिक्सल का स्पेस हो गया, ये 10 पिक्सल का, यहाँ से भी 10 पिक्सल और यहाँ से भी 10 पिक्सल का स्पेस यहाँ तक होगा। तो ये होता है पैडिंग और ये होता है मार्जिन के। आप बाहर से अगर स्पेस लेना है तो मार्जिन, और अंदर अगर स्पेस लेना है तो आप यूज़ करेंगे पैडिंग को। पैडिंग भी इसी तरीके से लेफ्ट राइट टॉप हो सकता है। अगर मैं कहूँगा पैडिंग लेफ्ट लेफ्ट, तो ओनली लेफ्ट से पैडिंग होगा, देखें ऊपर से टॉप से पैडिंग नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट के साथ में कहता हूँ पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, तो यहाँ पर बॉटम से 20 पिक्सल का पैडिंग हो गया, सही है। और अगर ओनली पैडिंग लिखूंगा तो क्या होगा, चारों तरफ से हो जाएगा, हमारे चारों तरफ से हो गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आपने देख लिया था, सेमी कॉलन नहीं दूंगा तो अगली CSS अप्लाई नहीं होगा। मैं सेमी कॉलन नहीं देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बॉर्डर रेडियस, देखिए यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा, और फिर भी आपने ज़बरदस्ती भी दे दिया आपने तो वर्क नहीं करेगा, तो सेमी कॉलन देना ज़रूरी है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कंट्रोल एस, आपके 10 पिक्सल बॉर्डर बन गया। आप इसको मज़ीद बनाएंगे तो ये आपका सर्किल की शक्ल भी हो सकता है। अभी जो है हमारे पास स्क्वायर शेप में नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप स्क्वायर शेप में कर लेते हैं, मैं मिसाल के तौर पर इसको कहता हूँ कि 200 पिक्सल वेड्थ है और 200 पिक्सल हाइट जो है 200 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये आपका इस जगह पर हो गया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि जो बॉर्डर रेडियस है वो 200 पिक्सल हो, तो ये आपका देखें सर्किल टाइप का हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपका जो टेक्स्ट है देखें बाहर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं इसको बीच में लेकर आना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए करेंगे आप ये, अगर मुझे सेंटर में टेक्स्ट लेकर आना है तो उसके लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दूंगा मैं इसको, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और अगर वर्टिकल आप चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अलाइन आइटम भी सेंटर कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इसमें सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था इस तरीके से। और भी बहुत सारी CSS होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कर्सर जो है वो पॉइंटर शेप में, तो आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपके पास जो CSS दिखा आपके पॉइंटर शेप में आ रहा है ना कर्सर, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करना तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज अगर लेके आना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड इमेज करें। इसका सिंटैक्स क्या होता है, URL लिखना पड़ता है और यहाँ पर आप इमेज का कोई पाथ दें। मैंने जो इमेज कॉपी की थी मैंने आपको डेस्क दिखाया था, यहाँ पर एक bg.jpg नाम की थी फाइल, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन में लिख देता हूँ bg.jpg, कंट्रोल एस किया मैंने इसको, तो जो bg.jpg थी वो मेरे इस डिफ के ऊपर अप्लाई हो गई है। अगर मैं इसका साइज सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल, विड्थ 100% विड्थ, स्पेस 100% विड्थ, इसमें भी स्पेस करके 2 वैल्यूज जाएंगी, सही है। तो कंट्रोल एस किया मैंने, तो 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का जो हमारा बैकग्राउंड था वो इस डिव के ऊपर अप्लाई हो गया है। अगर आप फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप फॉन्ट साइज जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। पूरी फॉन्ट फैमिली जो है वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट की जो नेम है वो सब डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 50 पिक्सल फॉन्ट को, कंट्रोल एस करूँगा तो मेरे पास जो फॉन्ट साइज था वो डिव के अंदर का वो ये इस जगह का इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपने जो है एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करेंगे आप, एक्सटर्नल CSS के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिव की अलाइनमेंट, यानी कि डिव जो है वो बराबर बराबर में किस तरीके से है और लेफ्ट राइट में और बीच में किस तरीके से डिव की अलाइनमेंट हो सकती है। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊँगा, फ्लैक्स के जरिए भी बताऊँगा और पोजिशन के जरिए भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बूट स्टेप भी मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास ज़रूर इसको देखिएगा वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।